हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2067 मूवी के बारे में। यस गाइस, ये मूवी का नाम है। ये मूवी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। और अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की, तो इसकी रेटिंग जो है बहुत मिक्स्ड है। कईयों लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है, बट कई लोग इसको 1 स्टार रेटिंग ही दे रहे हैं। ये मूवी बेसिकली साईफाई जॉनरे की है और पर्सनली मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। गाइस, जैसे मूवी का टाइटल जो है बता रहा है 2067 की, ये मूवी फ्यूचर के बारे में है, टाइम ट्रैवल के बारे में है और बहुत ही एक्साइटिंग मूवी है, साईफाई जॉनरे की है। आपको बस आराम से बैठ जाइए, कीप काम एंड जस्ट लिसन टू मी। आगे मूवी में होता क्या है। मूवी की बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो हमें दिखाई जाती है ईयर 2047 में। और हम देख सकते हैं कि अर्थ को हमारे ह्यूमन से कम्प्लीटली खराब कर दिया और धीरे धीरे जो कंट्रीज हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। बस ऑस्ट्रेलिया ही बची थी। और ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अब ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी अर्थ में से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई थी। ऑक्सीजन बनाने के लिए एक जो कंपनी थी वो आगे आई थी जिसका नाम था क्रॉनिकॉप। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना रही थी सभी लोगों के लिए, बट गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए क्राइम रेट भी थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जो कंपनी थी उसको ये समझ में आ गया था कि अब वो और ऑक्सीजन नहीं बना सकते जिससे सारे ह्यूमंस की नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। वो जो कंपनी है वो हायर करती है डॉक्टर रिचर्ड वाइट को, जो एक साइंटिस्ट होता है। उनको बोलते हैं कि आप एक टाइम मशीन बनाओ जिससे हम फ्यूचर के लोगों को कांटेक्ट कर पाएं और उनसे पूछ पाएं कि अगर वहाँ पे कोई जिंदा है तो उन्होंने ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो जब वो टाइम मशीन जो है बना लेते हैं, फ्यूचर के लोग उनको मैसेज भेजते हैं कि सेंड ईथन वाइट। अब सभी सोचने लग जाते हैं ईथन कौन है। अब ईथन एक्चुअल में डॉक्टर रिचर्ड जो है उनका छोटा सा बेटा होता है, उसका नाम होता है ईथन वाइट। पर अभी वो बहुत छोटा होता है और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर रिचर्ड है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और ईथन की मॉम भी है, ऑक्सीजन के चक्कर में उनका भी जो है मर्डर हो जाता है और ईथन अकेला रह जाता है। बट वो अकेला नहीं रहता, उसको एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जूड। वो उसको पालता है और बड़ा करता है। गाइस, ईथन अब जो है वो बड़ा हो चुका है और वो जूड के साथ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में काम करता है ताकि वो पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को जो है मैनेज कर पाए। और ईथन बहुत ही बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। उसकी वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है जानती। वो जानती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट जानती को एक बीमारी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको लंग्स में कोई बीमारी लग जाती है जिसका कोई भी क्योर नहीं होता। गाइस, अपनी वाइफ को बचाने के लिए ईथन हर पॉसिबल एफर्ट करता है पैसे कमाने की और उसको ऑक्सीजन मास्क दिलाता है नए नए। एक दिन कॉर्नी कॉर्प की जो कंपनी की हेड होती है वो ईथन को बुलाती है और उसको बताती है कि जो हमें फ्यूचर से जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि सेंड ईथन वाइट। तो वो ईथन को बोलती है कि तुम फ्यूचर में जाओ और वहाँ से प्लांट्स वगैरह के सैंपल लेके आओ। अगर वहाँ पे कोई जिंदा है तो हमें पता लग जाएगा कि वो जिंदा कैसे है और उन्होंने ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो जो ईथन है वो पहले तो बहुत ज़्यादा जो डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको ये तो पता था कि ईथन को टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में भेजना कैसे है, पर वो वहां से वापस कैसे आएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इसीलिए ईथन जो है इस बात के लिए बिल्कुल इनकार कर देता है। पर जब वो घर जाता है तो वहाँ पे जो जानथी होती है वो उसको बोलती है कि हमारी पूरी अर्थ को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर जाना चाहिए। तो उनकी बातें सुनकर ईथन जो है रेडी हो जाता है और जब वो मशीन में अपना सूट पहन के जाता है, वहाँ के साइंटिस्ट उसे एक आर्ची नाम की मशीन देते हैं जिसकी हेल्प से वो सिग्नल भेजकर वापस आ सकता है, कि उन्हें पता लग जाएगा कि वो वापस आना चाहता है। तो वो टाइम मशीन जो होती है ईथन को बहुत लाइट ईयर की स्पीड से फ्यूचर में भेज देती है। और वो ये ईथन है वो बेहोश हो जाता है, पर जैसे ही वो उसको होश आता है वो अपने आसपास पेड़ पौधे देखकर, ऑक्सीजन को देखकर, खुले में सांस लेकर वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है कि हमारा वातावरण कितना शुद्ध हो गया है और हमारी जो प्रकृति है वो वापस से अपने रूप में आना शुरू हो गई है फ्यूचर में। तो जब वो फ्यूचर को डिस्कवर कर ही रहा होता है, उसे एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग मिलती है, वो होता है एक स्केलेटन। अब वो स्केलेटन इतना स्ट्रेंज क्यों था, क्योंकि उसके सूट पर ईथन वाइट लिखा था, मतलब वो स्केलेटन और किसी का नहीं, वो ईथन का ही था। और उसके सर में एक बुलेट होल भी होता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो मेरा ही स्केलेटन है। ईथन अपने हाथ पर एक रिस्टबैंड देखता है, वो रिस्टबैंड एक्चुअल में उसको उसके फादर ने दिया होता है। दिया क्या होता है गाइस, उसके हाथ में चिपकाया होता है, उसके बोन के साथ उसके फादर ने वो रिस्टबैंड जो है अटैच कर दिया होता है। और वो स्केलेटन की बोन के साथ भी वही रिस्टबैंड लगा होता है। बस फर्क इतना है कि जो रिस्टबैंड स्केलेटन के हाथ में था उसमें ग्रीन लाइट थी और जो ईथन के हाथ में था उसमें रेड लाइट थी। ईथन को उस स्केलेटन के पास वैसा ही आर्ची डिवाइस मिलता है जैसा कि उसको उस साइंटिस्ट ने दिया था फ्यूचर में आने से पहले। और उस आर्ची डिवाइस में उसने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें उसकी मर्डर की आवाज़ थी जब उसको मार रहा था वो। तो ईथन को ये बात तो बहुत श्योर हो जाती है कि वो स्केलेटन उसी का है। और ये बात
वो अपने दिल पे लगा लेता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सो गाइज़ वैसे ही जो है वो रात हो जाती है और जो ईथन है वो अपने आरती डिवाइस को देख रहा होता है और उसको बहुत भूख लगी होती है, तो वो बेरीज खा लेता है जंगल में से। पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो बेरीज जो है वो जहरीली हैं। तो वहाँ से जूड आता है पास से ईथन की मदद करने के लिए और उसको एंटीडोट देता है, जिससे ईथन की जो तबीयत है वो बेटर होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ईथन और जूड आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो दोबारा से उस स्केलेटन के पास जाते हैं और वहाँ पे उनको एक बंकर मिलता है। वो बंकर से एक डिवाइस बाहर आता है जो ईथन की आंखों को स्कैन करता है और बंकर का दरवाज़ा खुल जाता है। गाइस बंकर का दरवाज़ा खुलते ही उसे वहाँ पे मैसेज मिलता है, वेलकम ईथन वाइट। और जो उसके हाथ में लगा रिस्ट बैंड है उसकी लाइट जो है रेड से ग्रीन हो जाती है और ईथन को ये बात रियलाइज़ होती है कि एक्चुअल में वो जगह वही टाइम मशीन है जहाँ से वो पास से फ्यूचर में आया होता है। सो गाइस वो बंकर ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि एक बार एक्टिवेट होने के बाद 4 घंटे में वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो ईथन को जैसे ही वो वहाँ पे उसके लॉक्स को अनलॉक करता है, उसको अपने फादर के होलोग्राफिक मैसेजेस मिलते हैं जहाँ से उसे पता लगता है कि जो कॉर्नी कॉर्प की हेड है वो कितनी बड़ी फ्रॉड है और वो दुनिया को बचाना नहीं चाहती, वो बस अपने 4-5 बंदों को बचाना चाहती है। इस बात को सुनकर ईथन जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर क्योंकि वो दुनिया को और जैंथी को बचाना चाहता है, उसे वो सैंपल्स जो थे एयर केयर प्लांट के वापस से पास में लेके जाने थे। पर जिस डिवाइस में उसको लेके जाने थे वो डिवाइस कम्प्लीटली खराब हो चुका था और उसके बस 3 ही घंटे थे उस डिवाइस को दोबारा एक्टिवेट करके सैंपल लेके जाने के लिए। तो ये बात जूड और वो बैठकर सोचते हैं कि अब हम क्या करें और उसका सोल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड करें। तो गाइस जूड और ईथन जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, जो ईथन है वो हर उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो पहले रहता था। वो देखकर ये बहुत हैरान हो जाता है कि वहाँ पे मानव जाति का एक भी कोई अंश बचा नहीं था, सभी इंसान दुनिया से खत्म हो चुके थे और वहाँ पे उसको ज़ांथी का भी स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एकदम वो झूठ से बात कर रहा होता है कि वो वापस से अपने आर्चर डिवाइस को निकालता है जो उसको स्केलेटन के पास से मिला था और वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसे ये बात रियलाइज़ होती है कि उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके भाई समान जूड ही था जिसने उसको मारा था। तो एकदम से जूड उसके सर पे गन टांग देता है और जो ईथन है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट क्योंकि जूड को ये बात पता थी कि वो टाइम मशीन को सिर्फ ईथन ही चला सकता है, इसलिए उसने अपनी गन को हटाया ईथन के सर के ऊपर से और ईथन को बोला कि चलो अब हमें इस वो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि हम दोबारा से पास्ट में जा सके। सो गाइस वो जूड और ईथन दोबारा से खड़े होते हैं और उस पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ढूंढते हैं सब कुछ। तो जैसे ही वो पावर सप्लाई की मेन जगह पे पहुंचते हैं, वो एक लेवल को नीचे करते हैं जिससे वो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। बट ईथन के मन में अभी भी एक ही डाउट था कि उसका स्केलेटन अभी तक वहां से क्यों नहीं हटा। मतलब जो ईथन मरा हुआ ईथन है उसने भी ये सारी चीजें की थी और ये फेट है कि ईथन ने जूड के हाथों मरना ही है। ये सारी बातें सुनकर जूड जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये बातें अब रियलाइज होती हैं कि एक्चुअल में जो कॉर्नी कॉर्प की जो हेड है उसके इरादे कितने बुरे थे। उसने एक्चुअल में जो टाइम मशीन बनाई थी वो दुनिया को बचाने के लिए नहीं बनाई थी, उसने बस 3-4 बंदे जो अपनी कम्युनिटी के थे उसको वो फ्यूचर में लेके जाना चाहती थी ताकि वो बच पाए। इसीलिए उससे रिचर्ड के फादर से वो टाइम मशीन बनवाई थी और अंत में उसी ने वही कॉर्नी कॉर्प की हेड में ईथन के जो फादर का मर्डर कर दिया था उसको मरवा दिया था और बाद में उसकी मदर को भी उसी ने मरवाया था। क्योंकि रिचर्ड के फादर को इस बात का एहसास हो गया था कि कॉर्नी कॉर्प की हेड जो है कितनी बुरी है, इसीलिए उसने ईथन के हाथ में वो रिस्टबैंड डाला था कि जो टाइम मशीन है वो सिर्फ ईथन ही यूज कर पाए और कोई भी उसको यूज ना कर पाए। ये बातें सुनकर ईथन जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको ये बात पता लगती है कि जो जूड है एक्चुअल में वो कॉर्नी कॉर्प की हेड के लिए ही काम कर रहा होता है। इसीलिए उसने ईथन को पालने की जिम्मेदारी जूड को दी थी ताकि जब वो बड़ा हो जाए ईथन जो है टाइम मशीन से उनके बुरे इरादों को पूरा कर पाए। उनका प्लान यही पे होता है कि वो ईथन को मरवा देंगे और उसकी हेल्प से टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देंगे। और गाइस यहाँ पे मूवी का सीन जो है शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोबारा से पास्ट का सीन, जहाँ पे कॉर्नी कॉर्प की जो हेड होती है वो वेट कर रही होती है ईथन का कि कब वो टाइम मशीन से वापस आए और वो उनको गोली मार दे और अपनी कम्युनिटी के लोगों को वहाँ से फ्यूचर ले जाए और एक नई मानव जाति की शुरुआत करे। तो फ्यूचर में ईथन और जूड जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं और ईथन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि वो कभी भी अब वापस पास में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी मदद से वो टाइम मशीन का गलत यूज कर सकते हैं। तो जूड उसके सर पे गन टांग देता है और बोलता है कि तुम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ईथन को वो सच में अपने भाई जैसा मानता है। जब वो ईथन की बातें सुनकर गिल्ट में आ जाता है तो वो अपने आप को गोली मार देता है जूड।
और गाइस ईथन जो है वापस से वही मैसेज पास में भेजता है, सेंड ईथन वाइट, मतलब जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था, जिसने वो मैसेज भेजा सेंड ईथन वाइट, वो एक्चुअल में ईथन ही होता है। और ईथन क्या करता है, वो वापस खुद पास्ट में नहीं आता, बल्कि वो पेड़ पौधे जो है वहाँ से भेज देता है, और साथ में वो रिकॉर्डिंग भी भेज देता है जहाँ से कॉर्नी कॉप के हेड ने उसके फादर को मरवाया था। और वो एक फ्लावर भेजता है जानती के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अब वो कभी भी वापस नहीं जाएगा। और जब ईथन वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसने जो फ्यूचर है वो बदल दिया, ना तो उसका स्केलेटन वहाँ पे था, और जहाँ पे पहले कोई इंसानों का नामो निशान नहीं था, सारी तरफ बस जंगल थे, अब वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एडवांस सिटी जो है बस चुकी है। मतलब ईथन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उसने फ्यूचर को बदल दिया है, और पास में जो लोगों हैं उसके भेजे हुए पेड़ों की मदद से उन्होंने अपने फ्यूचर को बदल लिया है और ऑक्सीजन को दोबारा से रिस्टोर कर लिया है। सो गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप आपको ये मूवी पसंद आई हो।